वैक्सीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है खुद की, अपनी फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि वैक्सीन्स तो बच्चों के लिए होती हैं, पर नहीं। एज अडल्ट्स वी ऑल्सो नीड वैक्सीनेशन बिकॉज कुछ वैक्सीन्स हमें बचपन में लगती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जो डीपीटी लगी थी उसका इफेक्ट कम होने से अडल्ट को उसका बूस्टर इन द फॉर्म ऑफ टीडैप लगवाना चाहिए। और साथ में कुछ वैक्सीन्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें बचपन में लगे ही नहीं थे, लाइक HPV वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन और टाइफॉइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और फ्लू वैक्सीन। देन रिगार्डिंग द फ्लू शॉट्स और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये हर साल लगवाना चाहिए बिकॉज एनुअली ये वैक्सीन को अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग वायरस। Then there are certain vaccines which are required according to our lifestyle or our job profile or travel or health status. For example, all the healthcare workers should get hepatitis B vaccination done. Then for elderly population who is more than 60 years of age, as their immunity decreases further, so उनको कुछ vaccines like varicella vaccine, chicken pox and then typhoid, न्यूमोकोकल एंड फ्लू वैक्सीन डेफिनेटली लगवाना चाहिए। सो बाय गेटिंग आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड, हमारे सिक होने के चांस और आसपास के लोगों के सिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिजीज हमारी कम्युनिटी में कम से कम होगी। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ एंड बी एक्यूरेट ऑन योर वैक्सीन शेड्यूल। थैंक यू।